तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ज़ैंग लियांग होता है किंगलिंग से बचने के लिए सिस्टम से एक आइटम को निकालता है और उसे कंज्यूम करने के बाद जो किंगलिंग होती है उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी सिर हिलाते हुए अपने मन में सोचती है कि किंगलिंग आखिर तुम क्या कर रही हो, तो हमें तुम्हें होश में आना पड़ेगा। और वह ज़ोर ज़ोर से अपना सिर हिलाने लगती है और फिर गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती, कमीने इंसान, तुम इसके लिए पे करोगे जो भी तुमने आज यहाँ पर किया है। और हमें दिखाया जाता है जो किंगलिंग होती है इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से किंगलिंग के पास आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम बताओ मुझे किस चीज़ के लिए भुगतान करना चाहिए। जो सुनकर जो किंगलिंग होती है वो भी ब्लश करने लगती है और बोलती है मैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाती है। तभी जो किंगलिंग होती है ज़ैंग लियांग से दूर आते हुए अपने ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर जो मेरा दिल है आखिर इतने तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। तभी जो ज़ैंग लियांग होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों रही हो, क्या तुम्हें मुझसे सीधा सामना करने में तुम्हें डर लग रहा है। इतना बोलने के बाद जो ज़ैंग लियांग होता है किंगलिंग के अपने ऊपर बैठा लेता है, जिसके कारण जो कि किंगलिंग होती है और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं मूव कर नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसे और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इधर हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने मन में सोचता है कि 300% तक चार्ज वैल्यू बढ़ाने के बाद ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है तो मैं और भी बहुत सारी रोमांस की कॉमिक्स पढ़ लेता। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता है उस कॉमिक्स के बारे में सोचता है कि उसमें लिखा था कि आगे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड किस देनी है और इसे हग करना है और साथ ही में इसे आगे की तरफ धकेलना है, लेकिन ये करना सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके बाद हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है, जिसके गोद में जो किंगलिंग होती है अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, जिसके कारण जो ज़ैंग लियांग होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और अपने मन में सोचता है कि आखिर जो इसकी रिएक्शन या सडनली से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मैंने तो बस इसकी कमर को थोड़ा सा छुआ था। और फिर अपने मन में सोचता है कहीं ये चीज़ खुद से तो नहीं कर रही है। और कुछ देर ऐसे हिलने के बाद तो ज़ैंग लियांग होता है उसे छोड़ देता है। तभी हमें किंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि उसकी तरफ देख कर ब्रलस कर रही होती है और फिर उससे बोलती है कि और गुस्से में बोलती है कि बदबूदार इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की, और अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास किस तरीके की तलवार है। इसके बाद वो ज़ैंग लियांग के पास आती है और उसके कपड़े फाड़ते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे प्रवोक करने की, और अब तुम मेरे द्वारा खाए जाने और निचोड़ कर सुखाए जाने का इंतजार करो। इतना कहकर उसके कपड़े फाड़ने लगती है। जो से उनका जो एमसी होता है उस चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ दो। इसके बाद वो ज़ैंग लियांग होता है अपने मन में सोचता है कि अगर मेरा जो एयरप्लेन है इसके एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि जो सिस्टम करना है वो मेरे सिस्टम के अंदर बैन है। और साथ ही में जो ये किंगलिंग है ये तो सुधर भी चुकी, तो आखिर मुझे सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा कि मेरा जो 5th टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमें ज़ैंग लियांग के एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद जो किंगलिंग होती है ज़ैंग लियांग के पैंट को पकड़ते हुए बोलती कि चलो अब हम तुम्हारे एक्सकैलिबर को देखते हैं। इधर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जिसका कि मुंह सूख चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे उसका पैंट फाड़ती है तो वो भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। और वहाँ पर कुछ समय के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद हमें इस किंगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है बोलता है कि आखिर इन मर्डरस आई का क्या इंटेंशन है। लगता है कि जो मेरी पिल का इफ़ेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। और वह रोते हुए और वह रोने से ऐसा मुंह बना लेता है, जो सुन देख कर जो किंगलिंग होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता है उससे बोलता है क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि मुझे इसके बदले पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन जो किंगलिंग होती है उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पर कुछ सील्स आती हैं और उसे वहाँ पर पकड़ लेती हैं और वहाँ से दूर ले जाने लगती हैं। जो देखकर जो किंगलिंग होती है चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या बकवास है। तभी हमें पीछे के साइड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो 4 वॉइस सेक्ट लीडर और जो 4 डिसाइबल ई आती हैं वो आ जाती हैं। तभी जो किंगलिंग होती है उनसे चिल्लाते हुए बोलती है कि सेकंड से सिस्टर मुझे जाने दो, आज मैं इस कमीने इंसान को यहीं पर मार दूंगी। जो सुनकर जो वॉइस सेक्ट लीडर होती हैं वो 4 डिसाइबल से बोलती हैं कि ज़ैंग लियांग ने कि किंगलिंग के परसेप्शन को चेंज कर दिया है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जो सुनकर जो फोर्थ डिसाइबल यही होती है वो वही सेक्ट लीडर से बोलती है कि किंगलिंग को उस बंदे ने यहाँ पर ह्यूमिलेट किया है, तो आखिर आप उस बंदे की मदद क्यों करना चाहती हैं। जो सुनकर जो वॉइस सेक्ट लीडर होती हैं बोलती हैं कि किंगलिंग के परसेप्शन चेंज करने के कारण जो हमारे जेड का सेट की जितनी भी फीमेल डिसाइबल्स हैं वो फ्यूचर में बिना किंगलिंग की चिंता किए हुए अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं।
क्योंकि जो किंगलिंग है उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, इसीलिए वो अपने कल्टीवेशन बेस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती और वो कमज़ोर रहती हैं। इधर हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है भले ही मुझे उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन मुझे जो लेफ्ट साइड का सेंटेंस है वो साफ साफ सुनाई दिया है, इसीलिए मुझे अब बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। और इसी सीन के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को पूरा देखा करो भाई, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके।